शक्ति है और आप खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर 1885 टू 1950, नव विचारवादी लेखक। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, हर जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से बहुत हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है तो आप हर विलंब और हर बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यह है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही नहीं पाएं। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपकी जीवन में एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटना क्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं। जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब आप कि कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। इन संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला 1856 टू 1943, रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने और आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन यह सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखे तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए, या फिर यह आपको
अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है। अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश हैं, वे मेरे प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि आप यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ तो उन शब्दों के का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती, वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं है या मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में यह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी 1869 टू 1948, भारत के राष्ट्रपिता। आपका गोपनीय प्रतीक। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो, उस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखें या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज में मेरी आंखें चौंधिया जाती है या धूप किसी चीज से परावर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम को और कृतज्ञता से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना, चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं या फिर आप किसी चीज से टकराते हैं तो यह सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज समकालिक है क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन 1643 टू 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उससे मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर
ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल नहीं करती हूँ, ना सुनती हूँ। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं, इस तरह के सवाल कई बार पूछने, कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती है, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की है कि अगर पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो मैं कैसा महसूस होगा। जब मैं यह कल्पना करती हूँ तो इससे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप मुझे अच्छी दिखती है और महसूस होती है। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति के हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी और शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी मैं लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने इस घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। जाफर अल सादिक 7022-17765 मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ, मुझे आज ये कहाँ प्रेम देना चाहिए, मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल या जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है, मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है। दूसरे शब्दों में मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी, क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है
और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी की सकारात्मक कारण से यह गलत जगह पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है मुझे इससे प्रेम है, लेकिन जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और वह गलती दोबारा ना करूं। मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्तियों को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सराबोर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं ताकि वह आपको मनचाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक, संबंध परामर्शदाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को शक्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। विनगेट पेन, 1915 to 1987, लेखक और फोटोग्राफर। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको जवाब ना मिले। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है। तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजे, विवाद में सद्भाव खोजे, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 to 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है, यदि आप बस चूक जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़े तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती है और आपके जीवन की तबाह कर सकती है। यदि आप अनावश्यक छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सदा सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी
को का ठप्पा नहीं लगा होता, हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये वह या तो इंद्रधनुष है या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं, आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सिर्फ एक संबंध होता है, लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, अंग्रेज नाटककार। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वह वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी को नुकसान कर दिया तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं तो वह बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था उतनी ही शक्ति से वह आपकी ओर लौटती है और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। रल्फ वॉल्डो ट्राइन 1866 टू 1958, नव विचारवादी लेखक। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वह हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, जब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पल्ले की ओर झुका देंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार में लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें, जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि हम अब तराजू के कांटे को झुकाने में बहुत करीब है, चाहे यह बात सही हो या नहीं। आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। कन्फ्यूशियस 551 to 479 ईसा पूर्व, चीनी दार्शनिक। आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सारा प्रेम है। शक्ति के बिंदु।
हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की। आप जो भी कुछ महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी और फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं तो सिर्फ खुशी हाल, व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे जिससे आप प्रेम करते हो, इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। किसी भी काम को करने से पहले यह कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंधित परामर्शदाता है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें। यह सवाल पूछे, इससे मेरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं।